हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास 10th के हम लोग देखने वाले हैं 2023 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सेशन काफी इंटरेस्टिंग होगा। 10th ए और ये भी मैं बता दूं, ये फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। तो फिर इसके बाद हम आपको सेकेंड सिटिंग का भी क्वेश्चंस कराएंगे 2023 का। ठीक है ना। तो जो सेशन के द मिनट तक जरूर देखिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो 100 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। 100 में हमसे किस क्वेश्चन कितने करने हैं? चलिए जी, आपको 50 करना है। 100 क्वेश्चन से 50 हमें करना है। चलिए, फर्स्ट जो हमारा 60 क्वेश्चन है वो हमारा लिटरेचर बुक से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 60 ये हमारा आपका लिटरेचर बुक से रहेगा। और बाकी जो हमारे पास 40 क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे ग्रामर सेशन से रहेगा। तो चलिए, सेक्शन ए की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। कहता है द ब्लैंक इन्वेटर्स वर फॉलोड बाय सक्स एंड हुन्स। तो चलिए, भारत पर ये चैप्टर है हमारा द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा गया। इसमें आपको पता चला होगा कि जो हमारे मातृलैंड पे जिसको कह सकते हैं मदर लैंड पे जो सबसे पहला क्या है इन्वेडर्स माने जाते हैं, वो सबको पता है कौन सा है। वो हम लोग आर्यंस को मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक सवाल पूछ रहा है कि सक्स एंड हुन्स के पहले कौन आए थे। तो इन पर हम लोग माना जाता है वो लोग कौन थे, वो ग्रीक इन्वेडर्स थे। तो द ग्रीक इन्वेडर्स वर फॉलोड बाय सक्स एंड हुन्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और चैप्टर है हमारा सेकंड द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, जो है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया। तो इसमें तो हम लोग को कोई विशेष वर्क करने की जरूरत है। टोनी मॉरिसन का है वंस अपॉन अ टाइम। अलेक्जेंडर पोप का है ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओड ऑन सॉलिट्यूड। और विलियम कॉपर का है गॉड मेड द कंट्री। तो आई थिंक हमारे सारा आपका क्लियर हो गया, गॉड मेड द कंट्री। चलिए, ये सब आपको याद है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कलिया स्टार्टेड टू मेक ए चैनल विद द हेल्प ऑफ, ये चैप्टर है हमारा। जल्दी से बताइएगा हमारा क्या हो जाएगा, लिटिल गर्ल्स वाइडर देन मैन। और अभी अभी हमने बताया था ये किनके द्वारा लिखा गया है, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। तो कलिया जो है चैनल बनाना शुरुआत की थी किसकी मदद से? सॉवेल नहीं था उसके पास, रड नहीं थे, पेबल नहीं थे उसके पास, जो डिवाइस था वो स्टोन, पत्थर की मदद से वो चैनल का निर्माण करती है जिससे पानी का हो सके, बह सके। ऑल द इन्वेडर्स अपीयर ऑन द सीन एज, जितने इन्वेडर्स होते हैं हमारे हुमायूं कबीर कहते हैं कि वो सब इंडिया पर जिस समय वो आक्रमण करते थे, अटैक करते थे, तो ऐसा लगता था एट ए टाइम, ऐसा लगता था कि वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, विक्टर हो जाएंगे, विनर हो जाएंगे। लेकिन सुन क्या होते थे कि जो हमारे जो जो इंडियन राजाओं थे उनके द्वारा या तो पराजित कर दिए जाते थे या फिर यहीं पर आकर के उसमें घुल मिल जाया करते थे। एज हमारा क्या हो जाएगा, विक्टर्स होगा, ऑप्शन नंबर डी। और आगे बोलता है बट वे आर ऑब्जर्व इन द रैंक्स ऑफ वैंक्यूस्ड, और इसी में वो सब क्या हो जाते थे, ऑब्जर्व हो जाते थे। द यंग पीपल वेर अनेबल टू होल्ड देयर लाफ्टर, ये हमारा चैप्टर रहेगा वंस अपॉन ए टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा क्या है, ए। जो यंग पीपल थे अपने हंसी को रोक नहीं पाए। एरिस सेठ जी, एरिस कहते हैं, अलेक्जेंडर एरिस की बात कर रहा है कि जेन्युइन ब्रदरहुड, जो जेन्युइन का मतलब होता है दोस्तों वास्तविक, रियल। ठीक है ना, जो वास्तविक ब्रदरहुड होता है और क्या पीस शांति होता है, या मोर प्रीसियस, भाईचारा और शांति जो होता है कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है, मोर प्रीसियस होता है। किसकी तुलना में? तो डायमंड की तुलना में, सिल्वर की तुलना में और गोल्ड की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि द पैरेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ सन एंड मून, ये चैप्टर हाँ ही हमारा है सन एंड मून का, कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है। कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा ये लिखा गया, ये चैप्टर हमारा रहेगा। न्यूजीलैंड की ऑथर है दोस्तों, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, जिसमें पेरेंट जो होते हैं अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो पार्टी जो कॉन्सर्ट चला था उसमें इस बच्चों को इजाजत नहीं थी प्रवेश करने की। कहानी आपको पता है। द ऑथर ऑर्डर, ऑर्डर किया था, कितने ऑर्डर जी? ये चैप्टर है हमारा क्वालिटी को लिखने वाले हमारे जॉन गेल्सवर्दी हैं। जॉन गेल्सवर्दी, जॉन गेल्सवर्दी 1867 में जन्म हुआ था, 1933 में इनकी डेथ हो गई थी। 1932 ईस्वी में दोस्तों इनको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के फील्ड में। तो ऑथर 3 पेयर्स क्या करते हैं, पेयर्स ऑफ शूज को ऑर्डर करते हैं, यद्यपि उनको कितनी की जरूरत है, 2, ही वांटेड ओनली 2। द ऑथर ऑर्डर 3 पेयर्स ऑफ शूज, जो हमारे ऑथर थे, ठीक है ना, जॉन गेल्सवर्दी, वो 3 पेयर जूते बनाने को ऑर्डर देते हैं गेसलर ब्रदर को, जबकि उनको कितने जरूरत थी, ओनली 2 पेयर्स। तो आई थिंक ऑप्शन क्लियर होता है। इन द 5th ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ये चैप्टर है द बेड से, सेकंड बुक चल रहा है दोस्तों हमारा द बेड।
द बेट के लिखने वाले एंटन चेगोवेरा और ऑक्सफोर्ड, ये सेकेंड ईयर में सबसे पहले इसको वाइन चाहिए था। और एक चीज और मैं बता दूं, वाइन के अलावा ये म्यूजिक को भी सुनना ज्यादा पसंद करता था। और कौन सा ईयर में? फिफ्थ ईयर में। फिफ्थ ईयर में पहले म्यूजिक करता था और दिन भर शराब पीता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू, मुन्नी जो है हल्कू को एडवाइस करती है। चैप्टर है हमारा जनवरी नाइट्स, ठीक है ना, कि जाकर लैंडलॉर्ड कर कह दीजिए कि उसके जो पैसे हैं, जो रेंट है, हम चुका देंगे। कब चुका देंगे? हार्वेस्टिंग के बाद। जी हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। और इम्यूनोग्लोबिन इज ए प्रोटीन एक्टिंग एज, तो इम्यूनोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, ये एक एंटीबॉडी के जैसा काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा है ये हो जाएगा ए। और ये चैप्टर है दोस्तों हमारा एलर्जी, एलर्जी से हमारा लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा सी। देयर आर जनरली थ्री अप्रोचेज होते हैं दोस्तों, ये भी एलर्जी से ही रिपीटेड किए जा रहे हैं क्वेश्चन, एक ही चैप्टर से एलर्जी से भी क्वेश्चन रहेगा। देयर आर थ्री जनरल अप्रोचेज टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, जनरली देखा जाए तो एलर्जी को ट्रीटमेंट करने का जो अप्रोच होते हैं वो मुख्यतः कितने हैं? 3 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। व्हेन गिल्लू वाज हैप्पी, जब गिल्लू खुश था जी, ठीक है, ही मेड ए साउंड ऑफ, एक्चुअली में गिल्लू जब होता है वो खुश नहीं था, हंग्री था दोस्तों, ये भाई जो भी कह लीजिए। व्हेन गिल्लू आज हंग्री ही मेड ए साउंड ऑफ चिक चिक, जब उसको भूख लगती थी तो गिल्लू जो होता है चिक चिक की साउंड निकाला करता था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बन जाएगा वो दोस्तों हमारा बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा? आपका हो जाएगा डी। कहता कि पीपुल नाउअडेज, जो लोग इन दिनों है, थिंक फास्टर, सीधी सी बात है, आज के लोग भाई बहुत फास्ट सोच लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑथर, पेस फॉर लिविंग चलेगा, आरसी हुचिंसन का। चैप्टर नंबर 1 है हमारा द पेस फॉर लिविंग, हमारा ब्रिटिश नॉवलिस्ट है ये, खाली एक पॉइंट याद रखिए। और एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, ब्रिटिश नॉवलिस्ट है। और चैप्टर का जो थीम है दोस्तों, एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी तो हम लोग क्वेश्चन में ही डिस्कस करते रहेंगे। पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं दैट लाइफ इज क्या हो जाएगा? बीटर। यार जब लाइफ तो भाई बीटर है, ये तीखी है। आप सोचिएगा कि लाइफ इज स्वीट बन जाएगा, अनसर्टेन नहीं, बिकॉज इट इज फुल ऑफ ट्रबल्स। तो जिंदगी है, ट्रबल्स होगी ही, प्रॉब्लम्स होगी ही, लेकिन हमें इसको क्या करना है? जीना है, लिव तो करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हु कंपोज ओड ऑन सॉलिट्यूड, ये तो सबको पता, वो एक खास तरह का पोयम होता है जिसमें समबडी या समथिंग की और स्ट्रांगली तारीफ की जाती है। तो जो ऑप्शन हमारा बनेगा वो बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा डी बन जाएगा। अलेक्जेंडर पुप लिखने वाले हैं ये पोयम, ओड ऑन सॉलिट्यूड। अब हम लोगों ने एक पोयम पढ़ा था, क्या चैप्टर था? पॉलिथीन बैग। और पॉलिथीन बैग में जो हट था, जख्म था, ये एचयूआरटी हट जो होता है जख्म होता है, मेटाफोरिकल है, कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। तो हर्ट को किससे कंपेयर किया गया है? एक स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग से। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख गया, जो सी बन जाएगा वो हमारा करेक्ट बन जाएगा। कहता विद्यापति की जो पोयम होती थी, ये राधा और कृष्णा की लव स्टोरी पर बयां करते हैं, राम नहीं, सीता नहीं, कृष्णा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मिस्टर गेस्लव आज जर्मन शूमेकर, मैंने अभी अभी बताया है, तो स्पेनिश हमारा गलत हो जाएगा, सर्बियन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मिस्टर गेस्लव जो था जर्मन शूमेकर था। और इसकी दुकान कहाँ थी? लंदन की सबसे फैशनेबल स्ट्रीट में था, फैशनेबल स्ट्रीट में, ठीक है ना। ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। गेस्लर ब्रदर थे ये लोग, 2 भाई थे, और दुकान का नाम सिर्फ लिखा हुआ था गेस्लर ब्रदर्स, यही उसके दुकान पर नाम था, और कुछ भी एड वेड नहीं देखने को मिलते थे। कहता है द चेयर्स ऑफ द पार्टी केम, ये हमारा पार्टी जो चैप्टर है दोस्तों, ये है हमारा, आपका जल्दी से बता दीजिए, सन एंड मून चैप्टर से। तो चेयर कब आना शुरू हो गया था पार्टी के लिए? ऑप्शन नंबर हमारा बी बन जाएगा, आफ्टरनून में, इवनिंग नहीं, मॉर्निंग नहीं। कहता है कि टू हॉरिजन जो है हमारा, बीना पानी मोहंती की उड़िया ऑथर है दोस्तों, उड़िया हमारे क्या है? ऑथर है, उड़िया हमारे ऑथर हैं। और इस स्टोरी में हमको क्या देखने को मिलता है कि लेटर जो लिखा गया है वह किसके किसके बीच एक्सचेंज होता है? तो पहले जो होती है बेटी लिखती है किसके पास? डाउटर के पास। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही है ना, मदर एंड डाउटर, सन फादर नहीं है, वाइफ हस्बैंड नहीं है, ब्रदर एंड कजिन नहीं है। कहता है द नेटर लिव्ड विद हिज गर्लफ्रेंड, ये हमारा लव डिफाइल्ड चैप्टर रहेगा दोस्तों, लव डिफाइल्ड। लव डिफाइल्ड का मतलब होता है कलंकित प्यार, यानी वैसा प्यार जिसको दूषित कर दिया गया। तो कितने साल से रिलेशनशिप में थे? वो 8 साल। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। द मदर टेल्स हर डॉटर, मदर जो कहती है अपनी बेटी को, दैट हर ड्रीम्स, जो तुम्हारे ड्रीम्स बेटा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सब अपने ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
तो आप ज्यादा ड्रीम्स मत पालिए, बहुत तरह की सिचुएशन होने वाली है। ड्रीम पालते हैं तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। द नरेटर्स गर्लफ्रेंड वाज वेयरिंग ए ड्रेस ऑफ हिज फेवरेट। अंतिम बार जो होता है, नरेटर जो होती है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बुलाते हैं कॉफी शो पर दोस्तों, कॉफी वाली जो चर्चा थी, और उसमें उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी फेवरेट ड्रेस में आई थी। जब हम लोग किसी से मिलने जाते हैं अंतिम बार, तो हम लोग ये जो पसंद होता है ना, ये कर देते हैं भाई ये वाला ड्रेस पहन कर आना, ये अच्छा लगता है ये। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो किस तरह की ड्रेस पहनी थी, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा येलो, ड्यूरिंग द लास्ट मीटिंग बिफोर सेपरेशन, मिलने के पहले एक इनकी अंतिम मुलाकात थी, और इस मुलाकात में जो हमारी ऑथर की जो बिलवेड थी प्रेमिका, वो ये येलो कलर की ड्रेस पहन होगी। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। द पोएट कॉल थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू, दोस्तों पोएट कहते हैं हमारा विलियम कॉपर की हेल्थ और वर्च्यू, जो स्वास्थ्य और वर्च्यू होता है गुण दोस्तों, ये गिफ्ट के तौर पर वो मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। विद्यापति यार मैथिली पोएट है, इसमें हम लोग आसानी से टिक कर ले रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कहता है कि द हैप्पी मैन इज कंटेंट, जो हैप्पी मैन होता है वो खुश होता है। कंटेंट का मतलब पहले बता देता हूँ, इसका मतलब होता है दोस्तों हमारा सेटिस्फाइड। टू गेट फूड फ्रॉम हिज, कहाँ से यार फूड मिलता है, कैटल से फूड मिलता है, पेरेंट्स से फूड मिलता है, जी नहीं, फील्ड से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द इम्पटी हट में नाम से स्पष्ट है कि इम्पटी हट में यानी इंसान का जो हट होगा दोस्तों इम्पटी होगा, यानी कि इम्पटी उसी का होगा जो कि कैसा नेचर का होगा, ग्रीड नेचर का होगा, अर्थात वह ग्रीडी होगा। और नाउन बन जाता है ग्रीड, ग्रीडी बनता है एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, कि जो इम्पटी हर्ट्स होता है इनसेटिएबल ग्रीड को चर्चा करता है। मुन्नी हल्कू को पता है यार, दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, मुन्नी बाद हल्कू क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि बैंकर और लॉयर के बीच में जो हमारा शर्त लगा है दोस्तों, बैंकर वर्सेस जो लॉयर के बीच में जो हमारा था, यंग लॉयर 25 का उम्र का था, ये याद रखेंगे। और शर्त की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो कितना हुआ था, 1870 से लेकर के 1885 तक, 15 साल का हो गया। कितने साल पहले की बात की गई थी, तो 15 साल पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कितने साल 15 बात हुई है, 15 ईयर्स, तो इसमें हम लोग आंसर कर लेंगे 15 साल, ठीक है ना। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। होप फॉर द इंडियन सिनेमा लाइज इन सिंप्लीफिकेशन, तो स्टाइल और कंटेंट में भाई हम लोग ऐसा होप करते हैं कि जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल और कंटेंट ये बिल्कुल क्लियर होना, कंटेंट भी स्पष्ट होना चाहिए सिनेमा में, और उसका स्टाइल भी क्लियर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों किसी भी मटेरियल का, कि आपका कंटेंट कैसा। जैसे दोस्तों मैं आपको सेशन ले रहा हूँ, तो इस सेशन में हम लोग को ये जानना जरूरी है कि हमारा कंटेंट कैसा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी कंटेंट है दोस्तों 100% मैं आपको एक्यूरेसी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि हम आपको सही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बन जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि गिल्लू रिफ्यूज, गिल्लू जो होता है रिफ्यूज कर जाता है, ठीक है ना, टू ईट, क्या करने से यार, उसका फेवरेट फूड जो था काजू, काजू को खाने से रिफ्यूज कर जाता है, क्योंकि पता चलता है कि उनकी जो मालकिन है महादेवी वर्मा वो कहाँ पर स्थित है यार, वो हॉस्पिटल में, क्योंकि इनका क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट होने की वजह से कुछ वीक तक, सम डेज तक वो घर नहीं आ पाई थी, और इस वजह से इन दिनों जो है गिल्लू खाना बंद कर देता है। लोग खाने को देते हैं बट वो रिफ्यूज करता है। बर्निंग द लिव्स इज नॉट गुड फॉर इकोलॉजी, राइट आंसर है भाई इकोलॉजी के लिए। मी एंड इकोलॉजी बिट चैप्टर हमारा रहेगा, वो चीज हमारा रहेगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर, क्या हो जाएगा इकोलॉजी, फिर से अगेन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इट इज हार्ड टू गेट पीपल फॉर द वर्क, तो लोगों को इकोलॉजी पर काम करने के, आज लोग इन्वायरमेंट पर काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग जो है उनके पास लगता है यार इन्वायरमेंट पर कौन ये इस तरह के मैटर पर वर्क करे। लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमें इकोलॉजी को बताना होगा, नहीं तो हमारे पास शुद्ध एयर नहीं होंगे। आने वाले समय में हमें सिलेंडर टांगने होंगे ऑक्सीजन वाले, नहीं। स्लो थिंकर्स आर हैंडिकेप्ड इन द बिजनेस ऑफ लिविंग, दोस्तों चैप्टर 1 से रहेगा, लिविंग करने में, जीने में वो लोग क्या है, हैंडिकेप्ड है, विकलांग होता है। हैंडीकेप्ड का मतलब बहुत सारी चीजें क्लियर है, तो हम आपको सिंपली लेंगे। कहता है इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ एम्बिग्विटी, नहीं कंट्रोवर्सी नहीं, इनकंसिस्टेंसी जो राइट आंसर बन जाएगा। जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। सन एंड मून आर द नेम्स ऑफ चिल्ड्रन, यार ये तो सबको पता है, नहीं
दोनों भाई बहन है तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। द डाउटर इन टू हॉरिजन डज नॉट विश टू ड्रीम। अब भाई जो डाउटर थी उसकी जो लड़की है टू हॉरिजन, वो कहता है कि अब मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रीम अपने सपने सजाऊं, क्योंकि सपने किस तरह से टूटते हैं आप देख सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। चलिए, द नरेटर्स गर्लफ्रेंड इन लव डिफाइल। जो लव डिफाइल में जो नरेटर की जो गर्लफ्रेंड है आज वेरी क्या है, कनिंग है दोस्तों? नहीं, बहुत क्या है, इंटेलिजेंट है। कनिंग नहीं है, इंटेलिजेंट, इरिटेटिंग नहीं है, स्टूपिड नहीं है, इंटेलिजेंट है, बहुत चालाक है, फुल ऑफ विजडम दोस्तों इसको कह सकते हैं हम। विजडम है, इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, मैनेजेबल कह सकते हो, एडजस्टेबल कह सकते हो। गिल्लू हैड स्टॉप्ड क्या ईटिंग। जिस दिन उसको पता चला कि आज मेरा अंतिम दिन है तो गिल्लू ने खाना छोड़ दिया था दोस्तों। ये चैप्टर रहेगा गिल्लू ही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय अलेक्जेंडर एनिस। कहां पर वो प्रोग्राम हुआ था? ओस्लो में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नो इंडियन सिनेमा कैन बी एक्लेम्ड। आज तक कोई ऐसी भारतीय सिनेमा नहीं जिस पर यह दावा किया जा सकता है कि सारे पॉइंट्स पर वो सिनेमा क्या है, सही है। कुछ न कुछ फॉल्ट्स होती है दोस्तों, सिनेमा कुछ लोग बनाते हैं लेकिन कहीं न कहीं उसका जो टारगेट होता है, जो उनका इंटेंशंस होता है वो क्या होता है, मार्केट को हिट करना। क्योंकि हमारी फिल्म का मकसद ही होता है पोटेंशियल मार्केट दिखलाता है कि हमें मार्केट से अधिक कलेक्शन चाहिए, पैसे की कलेक्शन होनी चाहिए, बॉक्स ऑफिस पर कमाई होनी चाहिए। इन द पोएम कहता है, द स्लीपिंग पॉटर में कहता क्या है, द डॉट डॉट आर स्नो क्लैडेड। तो भाई स्लीपिंग पॉटर में कौन जो है स्नो क्लैडेड है? स्नो का मतलब होता है दोस्तों आपको बर्फ, और क्लैडेड का मतलब दोस्तों है यहाँ पर कवर्ड है, ढका हुआ। तो सीधी सी बात है, पिक्स है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? माउंटेन्स नहीं, क्लिप्स नहीं, ऑप्शन क्या है? जो स्नो क्लैडेड पिक्स है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। द कोयल इज रेस्टलेस फॉर हर बिलवेड। तो ऑप्शन नंबर एक ही करेक्ट है। कोयल की बिलवेड कई दिनों से मिली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। टुगेदर गोल्ड द रिच वन ट्राइड ऑल ट्रिक्स। ये चैप्टर है दोस्तों द इम्पटी हट से, द इम्पटी हट, और इसके ऑथर है हमारे पेरसियामी थोरन, नहीं पेरिसियामी थोरन। तो इसमें जो होता है सोने की एकत्रित करने के लिए 7 उसको फुल मिलता है, 8वां भी मिलता है, लेकिन 8वां क्या होता है दोस्तों? हाफ फील्ड होता है। क्या होता है? हाफ फील्ड होता है। नहीं, तो ये चीजें हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एवेन्यूज नहीं होगा, मेथड्स नहीं होगा, जी हाँ राइट आंसर ट्रिक्स हो जाएगा। राधा इज हट एंड कंफ्यूज, ये तो चैप्टर का लाइन ही था, फर्स्ट स्टांजा का अंतिम वर्ड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चैप्टर रहेगा थिनर देन ए क्रेसेंट रिटन बाय विद्यापति। पॉलिथीन बैग सबको पता है दोस्तों कि पॉलिथीन बैग कभी गलता सड़ता गलता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आपके पास ए हो जाएंगे। हता कि हैप्पी मैन स्पेंड्स हिज लीजर टाइम किस में? रिक्रिएशन में। भाई कुछ जो हैप्पी मैन होता है अपने टाइम को, लीजर टाइम को, खाली समय को कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, खाने सोने प्रेइंग नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जिम हैज ए पेपर रूट। इकोलॉजी पर काम करने के लिए जिम को इसके ग्रैंड फादर से इनको मिला हुआ था, वो क्या था हमारा? पेपर रूट था। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। द ऑथर ट्राई टू फीड गिल्लू सम, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी, जल्दी से बताइए। द ऑथर ट्राई टू फीड सम क्या हो जाएगा? बिस्कुट हो जाएगा? नहीं जी नहीं, ऑप्शन होता है मिल्क। तो दोस्तों इसमें 2 पॉइंट में बता देना चाहता हूँ, जो हमारे ऑथर थे जो पहली बार जो घायल वॉन्डेड स्टेट में जब गिल्लू मिला था तो उसको खिलाने की कोशिश करते हैं मिल्क, लेकिन मिल्क उसके मुंह में नहीं जा पाता है, वो जा पाता है वो क्या था? फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन यदि कॉम्प्लिकेटेड करके पूछे तो आप बता सकते हो। उसके मुंह में जो फर्स्ट ड्रॉप गया था वो पानी की बूंद थे, लेकिन कोशिश सबसे पहले क्या करती थी? मिल्क। एक रुई लेती है कॉटन का और उसको दूध में डुबो देती है ताकि उससे कुछ एनर्जी वगैरह मिले, उसका भोजन हो सके। कहता है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम जॉनसन हाउस। कहता है कि जॉनसन के हाउस से पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी ब्लॉक पर थी? तो सबको पता था ओनली 2 ब्लॉक्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दोस्तों आपके बी करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट। कहता है कि हमारे समय की जो सबसे सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट दोस्तों एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, खास। और फिनोमेना का मतलब तो सबको पता है दोस्तों, इवेंट, घटना। तो हमारे समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो क्या था? सिनेमा का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। Who delivered the speech while accepting the Nobel Prize, नोबेल पीस प्राइज बिहाफ ऑफ यांग सान सू की? तो इनका बेटा गया था, तो ऑप्शन नंबर हस्बैंड नहीं थे, ब्रदर नहीं है, फ्रेंड नहीं, जो ऑप्शन नंबर बनेगा डी हो जाएगा, हर सन हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर। कहता है द ओल्ड वुमेन इन द पीस, द वंस अपॉन अ टाइम द डॉटर ऑफ। द ओल्ड वुमेन किसकी डॉटर थी? स्लेव के, इसके दादा बाप ये सब क्या थे दोस्तों? इसके फादर, वो सब गुलाम थे। नहीं,
ब्लैक अमेरिकन थी, ये पॉइंट याद रखेंगे, ब्लैक अमेरिकन क्या हो जाएगा हमारा ब्लैक अमेरिकन। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, द मैन वाज रिच बट नॉट क्या हो जाएगा कॉन्टेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर बनता है हु रोड द पोएम कोयल, तो कोयल को लिखने वाले हमारे कौन है दोस्तों पूरन सिंह हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। द पोएट आस्क्ड द कोयल व्हाट कीप्स इट क्या हो जाएगा फ्रेश, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और द पोर्टर कैरीज ए लोड ऑफ 25 किलोज ऑन हिज क्या हो जाएगा बैक, सारा एकदम फटाफट में सेशन ले रहा हूं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मार्थाज आइज वेयर एज ट्रैंक्विल एज ड्रीम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ये। और कहता है कि जो लास्ट क्वेश्चन है लिटरेचर का डॉट 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 ठीक है ना, तो उसके बच्चों का जो हर्ट्स था वो हमेशा वहीं पर क्या था स्थिर था। ये हमारा 60 क्वेश्चन हो गए। अब स्टेटमेंट के स्पेलिंग हो जाएगा, तो सबको देख लो स्टेटमेंट का ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा सी बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे आइडलनेस का हो जाएगा हमारा, जल्दी से देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर आइडलनेस का हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है सीज का SEIG, सीज के स्पेलिंग है दोस्तों, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सब आपको देखना है। वायलेंट हमारा क्या हो जाएगा VIOLENT, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हैंडसम तो ये सब आसान है यार फ्रेंड्स, ऑप्शन H ये सब तो पता है आपको। पिल्लो तकिए का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा होता है PILLOW पिल्लो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और डैनिश के BANISH, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब हमको करेक्ट स्पेलिंग देखना है, तो ये चीज आपको देख लेना है जल्दी से। आप हम जल्दी से देखिए पहला जो हमारा है, चलिए पिल्लो में सिंगल एल होता है दोस्तों, डबल एल बाय मिस्टेक आई थिंक हमने आपको वेट 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 एक टिक कर दिया इसमें, ये होगा हमारा, ये नहीं होता है, ये नहीं होगा। पिल्लो फिर से लिख देता हूँ PILOW, ए हमारा करेक्ट हो जाता है। अब कहता है कि डायरेक्ट स्विच करना, आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज सैड, तो व्हाई शी वाज सैड यानी कि क्या होगा ईज होगा सबसे पहले, तो देखो यहाँ पर है सी के अनुसार ये गया, ये भी गया, ठीक है। सेकेंड पर्सन हो जाएगा चेंज इनटू, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में कि व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू सैड, ये दोनों गलत है दोस्तों। आई सेड टू हर व्हाई आर यू सैड, ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। आई सेड टू हर, ये जो सेकंड पर्सन है वो चेंज हुआ होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सी हुआ, और आर हमारा सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा, तो वाई सी वाज सैड, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि रमेश आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, यानी कि प्रेजेंट हमको ढूंढना होगा, ठीक है ना। और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन है चेंज अकॉर्डिंग टू क्या होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो पहले देख लीजिए कि कैसे हम वेयर इज सी गोइंग, तो ये तो सी थर्ड पर्सन है तो चेंज हुआ नहीं है। ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज हुआ होगा किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये हो जाएगा आई। रमेश सेड टू मी वेयर, ठीक है ना, आई, ठीक है, वॉज गोइंग, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ही करेक्ट है। बाकी ये सब किसे आप मिला करके देख लो कि हमारा क्या होगा ये चीज आंसर हो रहा है या नहीं। 70 विश दैट आई माइट बी हैप्पी, तो यहाँ पर क्या मे यू हैप्पी सी विश्ड है, तो सी सेट सबसे देखो यहाँ पर हमारा पास्ट में, तो देखो तीन हमारा क्या ऐसे ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये सब फ्यूचर में, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि प्लीज गिव मी ए बुक, रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट में क्या होता है रिक्वेस्टेड, देख लीजिए, और इसके पहले टू होता है रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए बुक। अब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू क्या होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है रोहन है, तो रोहन के अनुसार क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, तो ए बुक हिम नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा आपका जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा आपको ऑप्शन नंबर जो बनेगा दोस्तों वो हमारा सी बन जाएगा। बढ़ते हैं 72 की लास्ट हमारा क्या है जी, ये हमारा क्या है एक्सक्लेमेशन की क्वेश्चन है, तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, और उसमें भी क्या होता है सौरो होता है, तो सबसे देख लीजिए सिर्फ ऑप्शन एक ही हमारा क्या है आपके करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। कहता है कि डू नॉट प्ले डोंट प्ले इन द सन, ही सेड टू द बॉय, यानी कि ऑर्डर दिया होगा, नहीं नहीं तो फिर मना किया होगा, सजेशन तो कोई देगा नहीं इस काम के लिए, तो देखिए बाकी सब सजेस्टेड है और वो भी पास्ट में, तो ये भी गया, ये गया, प्रेजेंट है ये भी गया। ही ऑर्डर द बॉय नॉट टू प्ले इन द सन, ये बिल्कुल चलेगा, ये चलेगा जी। ही फॉरवर्ड द बॉय टू प्ले इन द सन, देखो फॉरवर्ड और नॉट दोनों एक ही है, फॉरवर्ड का मतलब निगेटिव है। ही ऑर्डर द बॉय नॉट टू प्ले इन द सन, नॉट टू प्ले इन द सन, जी हाँ ऑप्शन ये भी हमारा करेक्ट है दोस्तों, और डी भी करेक्ट है, ये गलत ऑप्शन किया हुआ।
बिवेयर अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, ऑलवेज बिवेयर ऑफ ड्यूबियस पीपल, शक लोगों पर भाई हमेशा नजर रखो। एंकर के बाद दोस्तों 4 होता है, धन की लालच कभी मत करो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डील्स जो है अपने बाद विद प्रीपोजिशन लेगा, समबडी है तो इन होता है, जब समथिंग रहता तो। ऑब्स्टेन दोस्तों फ्रॉम होता है, वी शुड ऑब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, हम लोगों को ड्रिंकिंग से बचना चाहिए। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, चूंकि टाइम ड्यूरेशन है तो सिंस हो जाएगा। और लाफ एट प्रीपोजिशन लेता है, वी शुड नॉट लाफ एट पुअर, गरीब लोगों पर नहीं हंसना चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग विद यू, और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारा सी हो जाएगा। कहता है कि यू शुड, देखिए नीड मॉडल से आउट के बाद टू लगता है और वुड पास्ट में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। ठीक है ना। ड्रिंकिंग हैज, या हमको नाउन के रूप में होना चाहिए, नहीं ड्रिंकिंग हैज रूइंड अस, ड्रिंकनेस ड्रिंकनेस ड्रिंकिंग, ऑप्शन नंबर नाउन के जेनरल में रहेगा। ही हैज के बाद दोस्तों क्या होता है, या तो हमारा हो जाएगा ही हैज टू वर्क, उसे काम कर, ही हैज टू वर्क हार्ड, ही वर्क होगा नहीं, हैज बीन वर्क नहीं होगा, और ये नहीं, ही हैज बीन वर्किंग तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। आई विल लर्न क्या हो जाएगा, अब हमारा इसके बाद एक मेन वर्ब है, तो या तो हमारा V4 आना चाहिए या तो 2+V1, तो 2+V1 होना चाहिए, लेकिन ये V2 है, तो ऑप्शन देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आई कंट्रोल्ड माई एंगर, आई के बाद V4 नहीं होना चाहिए, गया, आई कंट्रोल्ड माई एंगर होगा, आई के साथ तो हैज होता नहीं, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही बच गया हमारा बी। अब कहता है इज ए गुड एक्सरसाइज, जेरेंट का रूप आएगा जी, सीधी सी बात है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। आई वुड लाइक टू कॉल, यानी कि सी, यहाँ पर क्या है, 2 के बाद हमेशा V1 फॉर्म आता है, तो सी, सिंग सा, सिन होगा ही नहीं। चलिए कहता है सिनोनिम, वर्चू का मतलब गुण होता है, तो गुडनेस, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। कहता है कि सिनोनिम, ब्लेम का मतलब क्या होता है जी, दावा करना, किसी पर आरोप लगाना, तो एक्यूज हो जाएगा, आरोप का अकाउंट नहीं होगा। ब्लेम का मतलब आरोप लगाना। एंटोनिम ऑफ बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या होता है, मजबूत, यानी कि इसका डरपोक हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा। फो का मतलब क्या होता है, दुश्मन, यानी कि फ्रेंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल होता है कि whom has the snake been killed, यानी कि हमारा क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या आता है, यानी कि who has killed the skull, यानी कितनी आसान है दोस्तों, ये सेशन फटाफट हम लोगों ने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि द प्राइज कैन बी ओन बाय हिम, यानी कि मॉडल का है, यानी कि ही कैन विन द प्राइज, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक्टिव वॉइस इज अ स्टोरी बीइंग रिटन बाय हिम, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इज ही राइटिंग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस ही हेल्प द ओल्ड मैन, यानी क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर रहेगा, देखिए वाज वेयर, वाज वेयर कहीं दिखाई दिया, एक ही सेंटेंस से सिर्फ वाज है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गया, ए भी गया, ए भी गया, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, यानी कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है, जब वर्ब ट्रांजिटिव प्लस ऑब्जेक्ट रहता है दोस्तों, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, यानी कि हमको ये ढूंढना है, डोंट इंसल्ट द पुअर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा एक ही करेक्ट है दोस्तों। 97 का था माय ब्रदर इज टू प्लांट द ट्री, यानी कि हमारा इन्फिनेटिव का, तो बहुत आसान है, 2+V1 का यदि पैसिव करें तो देख लीजिए दोस्तों 2B+V3 देख लेना है, देख लीजिए माय ट्री इज टू भी गया होगा पहले, तो ये भी गया कम कैंसिल, द ट्री होना चाहिए, द ट्री इज टू बी प्लांटेड बाय माय ब्रदर, क्या बात है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है यही करेक्ट है। रोज अखबार पढ़ो हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा जनरल कंडीशन है, यानी कि कमांड का, यानी V1 से प्लस रेस्ट वर्ड, यानी रीड द न्यूज़पेपर डेली, रीड द न्यूज़पेपर कहीं दिखाई दिया, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि वह जो कहता है सही है, नाउन क्लाउज का, यानी व्हाट ही सेज इज राइट, तो ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, डी का ही होगा। और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर है, गलती करना मनुष्य का स्वभाव, यानी टू एरर इज ह्यूमन, ऑप्शन नंबर ह्यूमन इज एरर नहीं होगा, ये भी आंसर करेक्ट होगा, ये भी गलत है, यानी कि भी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा फटाफट 2023 का आपके 100 क्वेश्चंस। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हुआ, दोस्तों के बीच जाकर शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि ये आपका द इंग्लिश क्लब का ये जो वीडियो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों, ये वीडियो जरूर अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, आपको निश्चित तौर पर इससे अधिक मार्क्स आने एग्जाम्स में तय है। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेते हैं अलविदा, मिलेंगे नए सेशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक के लिए।